अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से, बीमारियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। और ये आधा व्लॉग मैंने, आधा मतलब पूरा दिन का मैंने व्लॉग आपसे अपलोड कर दिया था कल। बस ये आधा जो भी बाकी था थोड़ा सा मैंने वो अपने इसमें में लगा दिया था। तो ये अब हो रहा था शाम के 9 बज रहे थे। इफ्तारी के लिए मैं बच्चे कह रहे थे कि भूख लग रही थी, तो उन्हें नमाज़ पे जाने से पहले खिलाकर भेज दूंगी। तो इनके लिए मच्छी फ्राई करने लगी। हस्बैंड जी आ गए थे, आकर सो रहे थे, बस उठकर वो नमाज़ के लिए जाएंगे। तो वो कह रहे थे नहीं खाऊंगा, मैं आकर खाऊंगा। तो देखेंगे, फ्राई कर दूंगी। बच्चे हस्बैंड जी जो भी खाना है खा लेंगे। मुझे भी भूख लग रही थी थोड़ी बहुत, तो मैं ना ताखराता हूँ कि मेरी रूटीन होती है कि मैं जल्दी खाकर मतलब इफ्तारी के बाद जल्दी सो जाती हूँ और उठती हूँ 11-12 बजे के करीब। उठकर बाद में मेरी नमाज़ शुरू होती है, जो भी था ईशा के बाद, जो भी तरावी नमाज नफिल से इबादत, जो भी ज़िक्र कुरान जब भी पारा है सब कर कर मैं सहरी कर बाद में फजर पढ़ कर सोती हूँ। पहले ना मेरा यही है कि मैं पहले सो जाती हूँ, बस अब मैं सोने लगी बच्चों को खाना देकर। ये देखिए हस्बैंड जी सो रहे थे तो मैंने बच्चों को दे दिया था खाना और खा रहे थे। देखिए कल मैंने बैगन का खट्टा और खुशका बनाया था ना, बस मच्छी का मसाला लगाई थी, अब फ्राई कर दे दी थी। हस्बैंड जी अभी भी सो रहे थे, तो बस वो उठ कर जाएंगे। मैं बस बच्चों के कपड़े काट कर रख कर सो रही थी कि बच्चों को काट कर रख दूंगी तो वो रेडी होकर नमाज़ के लिए चले जाएंगे। और ये इज़हान के चप्पल लेकर आई थी, तो वही पैटर्न में देख रही थी। बच्चों के साकिब और आखिब दोनों की लाई थी, उसी में बस नहीं मिले, बस वो तो नहीं मिले, लेकिन उसी तरह कोई लगभग ऐसे ही लेकर आ गई थी। तो चले अब इन्हें देकर हम थोड़ी देर सो जाऊंगी, बाद में मिलती हूँ मैं आपको। अब बज रहे थे 9। चले तो ये मस्जिद में सलाम हो रहा था तो मैं बाहर आ गई थी। मेरा पारा ख़त्म करने लगी थी, बस अभी एक है हो गया था, बस 20 में छूट गए थे तो अब कंटिन्यू करने लगी। ये मेरी चल रही थी नमाज। अब बज रहे थे ये 15 हो गए थे। तो ईशा तारावी ख़त्म हुई। अब ये पारे के बाद इंशाल्लाह नफिल पढ़ूंगी। और ये मेरा कपड़े हैं ईद के, क्योंकि मैं शॉपिंग नहीं करी, कुछ भी नहीं लेकर आई अपने लिए। नहीं तो ईद से पहले ले लेती 26वीं से पहले, लेकिन अब नहीं गई, ली नहीं। तो इसलिए जो भी था मेरे पास ये मैंने रमज़ान से पहले लिया था। तो अब्बा को सुबह ही कही थी कि इसी को दे दो, तो वो सी कर देख भेजे थे, तो मैंने यही पहन लिया था। देखें बस सादा वाला है, इसके ऊपर ये इतनी शाल दी हुई है, सादा ड्रेस था। तो मैंने फ़िलहाल पहन कर नमाज़ पढ़ ली थी। इंशाल्लाह कल शॉपिंग करने का सोचा है, कल जाने के लिए देखेंगे। इंशाल्लाह होगा तो जाएंगे, नहीं होगा तो यहीं पर कुछ लेंगे। तो चलें, अब बच्चे वगैरह आ जाएंगे, हस्बैंड जी सभी। और ये देखें, ये ना बच्चे हस्बैंड जी दोनों आकर सोए थे, 2 बजे आकर सोए। तो मैं अब कर आई थी, मैं भी थोड़ी देर लेट ली थी। तो ये अब बज गए थे 4। बस यही है, कुछ नहीं, बस ये सारा क्लीन कर को धो दूंगी और ये मच्छी थी फ्राई कर दूंगी। मैंने हिप्पू दम पर छोड़ी हूँ, खाना को भी दम पर छोड़ी हूँ, बस यही सहरी कर लेंगे। आज ना आखिब जुल्म कर रहा था कि उसे एतिकाफ़ को बैठना है, तो वो कह रहा था मुझे 8 दिन से स्कूल ख़त्म होने, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही। तो मैं ऐसे ही टाल रही थी, लेकिन बच्चा जुल्म भी कर रहा था। तो देखेंगे इंशाल्लाह आज हुआ तो बिठाएंगे। तो ये मच्छी के ऊपर लेमन डालकर चले पहले सहरी कर लूँगी, फिर मिलती हूँ मैं आपको बाद में। बच्चे आखिब जान, आखिब ओए आखिब। तो हो गई थी जी सुबह, सो गए। फजर के बाद हस्बैंड जी भी जाना था सुबह ही, बेचारे वो सुबह ही चले गए थे 7 बजे। बाद में मैं सोते सोते 7:30 बज गए थे। तो उठी हूँ अब 11 सवा 11 के करीब। तो ईज़ान भी उठाया था, तो बच्चे को स्कूल सब कुछ नहीं थी, तो सो गई थी। तो उठकर सबसे पहले मैं किचन आई थी। सबसे पहला मेरा काम होता है कि पहले मैं किचन अपनी क्लीन करूं, क्योंकि मुझे जब किचन क्लीन हो मुझे लगता है कि सारा घर क्लीन है, सारा घर साफ़ है। सबसे पहले मैं क्लीन करने लगी, क्योंकि कल मच्छी फ्राई करी थी ना। जब भी मच्छी और चटपटी फ्राई करो ना तो अपना चूल्हा गंदा हुआ ही पड़ा रहेगा। तो इसलिए सबसे पहले मैं किचन में ये शेल्फ़ क्लीन करने लगी। उसके बाद बर्तन वगैरह सब धो दूँगी, सभी पड़े हैं। आज है जुम्मा, आप सबको जुम्मा बहुत
बहुत बहुत मुबारक हो। लास्ट जुमा है रमज़ान का, अलविदा जुमा है। जा रहा था रमज़ान, बिछड़ जाएगा। 3 दिन में 3 मिलेंगे रोज़े, पता नहीं 4 मिलेंगे तो कब। हर साल नसीब में रहा तो मिलेगा। रमज़ान तो हर साल आएगा, लेकिन हम रमज़ान को मिलेंगे नहीं, पता नहीं। जितनी भी इबादतें, बरकतें, रहमतें हैं, बस अभी 3 या 4 दिन के हैं, बाद ख़त्म हो जाएंगे। तो खैर चले, तो ये आज सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। तो मैं अपने काम करने लगी। आखिब ना रात के कपड़े घड़ी कर रहा है, उसकी वही रूटीन होती है। जब भी ईद खुतबे के कपड़े पहनता है ना, सबसे पहले वो घड़ी कर कर रखता है, लेकिन मेरा साहिब और ईज़ान दोनों नहीं रखते। तो खैर ये मैं अब ईज़ान अभी भी सो रहा था तो अंदर जाकर सो गया था। ये क्लीन कर लेंगे, सब सारा पाक करना है मुझे। पहले ये धोकर साफ़ कर कर मैं मिलूँगी आपसे। चले, तो लो जी, ये मेरा ऑलमोस्ट काम ख़त्म हुआ था। तो ना मैं ये रात में नाइटी डाली थी, तो फ्री थे तो नई नाइटी थी तो पहनना बनता ही था, तो मैंने पहन लिया था। तो घर की काम साफ़ हो गई थी, सारा मैंने धो दिया था। आंगन देखिए, सारा आंगन धोकर मैं सूख भी गया था। धूप इतनी है ना कि सूख भी गया था, और कपड़े भी धो दी थी। ये ट्रिप के मैंने धोकर सूखने डाली हूँ। अब एक ट्रिप के है रात में, मतलब कल धो लूँगी, ये सूखना भी है ना। तो अब बज रहे थे, खुतबा चल रहा था पीछे, 1:45 होने को आए थे। घर की सफाई थोड़ी बहुत थी तो मैंने वो कर ली थी। बर्तन भी धोकर स्टैंड में रख लिए थे, और थोड़े बहुत थे तो वो भी सलाह वगैरह सब काट कर मैं ये भी धोकर रख ली थी। ये शेल्फ सब क्लीन हो गया था, सफाई हो गई थी। अब मेरे जान को सुकून मिला था। और ये ऑयल है, मैं काढ़ी थी, बस ये क्लीन करना है, ऑयल साफ़ कर लेंगे। तो ये जामुन साइड में रखेंगे। सारे बचे हुए चीज़ें मैंने काट लिया था। बर्तन सब क्लीन साफ़ हो गया था, सब साफ़ सुथरा हो गया था। बस अब नमाज़ पढ़कर थोड़ी देर सो जाऊंगी। चलें, अब हो गया था टाइम नमाज का, पहले नमाज अदा करेंगे। तो जी, आज इफ्तारी में कुछ नहीं बताती हूँ, क्यों? क्योंकि रोल था, समोसे थे, बस यही पैकेट वाले काट कर रखी थी। हाँ, फ्रूट लेकर आई थी, अब इज़हान को बुलाई थी, बाहर गई थी तो ये तरबूज लेकर आई, बाद में कलंगड़ा, पपाया और जो भी था मऊज़ वगैरह सब लेकर आई थी। सपोटा मिला नहीं मुझे, सपोटा मिला था, छोटे वाले थे, बड़े वाले नहीं थे मुझे। बड़े वाले मतलब मार्केट को जाऊंगी तो मुझे सस्ते में और मिल जाएंगे, सस्ते में नहीं, रिजनेबल प्राइस में मिल जाएंगे, तो कल जाकर ला लूँगी। तो वैसे भी 2-3 ही रोज़े हैं ना, ऐसे ही निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो खैर चले, ये फ्राई कर लेंगे पहले। और ये मेरी इफ्तारी दस्तर लग गया था, क्योंकि आज हम दोनों ही हैं, इज़हान और मैं दोनों ही। आखिर बैठ गया था एतिकाफ़ को, तो कह भी रहा था ना, तो हज़रत को बात की, तो हज़रत ने मतलब नमाज रोज़ा खोलने से अव्वल आना है, सूरज डूबने से पहले कह दिया था। तो वो चले गया था अपनी किट पैक कर कर, तो हम अपना रोज़ा खोलते हुए चले। तो इफ्तारी में मैं कुछ भी नहीं बनाई थी ना, क्यों पता है? मुझे कल सहरी के लिए मस्जिद में जितने भी एतिकाफ़ को बैठे उन सब के लिए सहरी बनाकर भेजनी थी। मैंने कहा था बच्चों को, तो बच्चों ने कहा आकर के 13 या 14 इसम है, तो उनके लिए बनाना था। तो मैं सोचा कि सुबह ही बना लूँ, इसलिए मैं गोश्त चढ़ाकर अब सोने लगी। और ये उठ गई 3 बजे। मैं रात में ना मैं आटा भी कलाकर गूंद ली थी, और चावल भी भीगने डालकर सो गई थी। देखिए, चावल भी 1.5 किलो थे, 1.5 सेर, तो मैंने भीगने डाल दी थी। और ये आटा भी मैं गूंद कर रख डाली थी, 2 में आटा गूंदी हूँ 13-14 आदमियों के लिए। तो इतना तो चाहिए था मुझे, इतना आइडिया नहीं मिल रहा था। तो गोश्त गलाकर सोई थी, बस अब इसे शेरवा बना लूँगी, खुशका बघार कर रोटियाँ बना लूँगी। चले, ये पहले मसाला पीस लेंगे। और ये हो गया था 3:20 का वक्त हो गया था। कितना जल्दी जल्दी कर रही थी, जितना भी टाइम हो रहा था। तो ये फाल का मसाला, मैंने मसाला पीस कर रखा है, बस अभी पीस कर बघार लूँगी। ये मैंने शक्ल चढ़ा ली थी, और ये पानी बॉईल करने रखी हूँ कि खुशके के लिए बघार लूँगी ना, तो जल्दी बना जाएगा, तो पीस पका लूँगी।
और ये जी मेरा मसाला रेडी हो गया था। मैंने तेल डाल ली थी शक्ल में, जल्दी पक जाएगा ना तो थोड़ा वाला बड़ा वाला, तो मैंने सारा मसाला इसमें डाल ली थी। कुल 1.5 किलो गोश्त था तो बघार गलाकर सोई थी, तो ये बघारने लगी मसाला, बाजू में खुशबू बघारने लगी। तो ये प्याज, लौंग, चकला, इलायची, पुदीना सब डाल ली थी और ये सारा बघार कर जो पानी गर्म था यही डालकर बस अदन आ जाएगा तो चावल डाल लूँगी। और ये हमारा गोश्त भी डाल दी थी, सारा मसाला डालकर अब ये दोनों को भी पकने के लिए रखेंगे। बाजू में मैं पेड़े बना लूँगी, ये पकता रहेगा। तो ये टेस्ट कर नमक चेक करने लगी। तो पहले साफ़ करना है, काउंटर मेरा क्लीन करना है, साफ़ करना है। तो ये गंदा हो गया था, पहले पाक कर साफ़ कर लूँगी, इसके बाद पेड़े बनाकर रोटियाँ बना लूँगी। चले, तो बर्तन मैंने धो दिए थे, शेल्फ भी मैंने पाक कर क्लीन कर डाली थी, बस अब से पेड़े बनाना है। और ये अदन आ गया था, इसे दम पर छोड़ देंगे। बाजू में शेरवा पक रहा था तो पेड़े बनाऊंगी ना, तब तक ये बॉईल होकर मतलब दम के लिए छोड़ दूंगी। तो चले पहले पेड़े बना लेंगे। रात को ना इजहान भी बहुत जुल्म कर रहा था कि उसे भी एतकाफ़ के लिए बैठना है। तो जाकर हज़रत को पूछ कर आया तो मना कर दिए थे। तो जाकर वो उनके अब्बू को बुलाकर लेकर गया तो हज़रत ने उन्हें भी मना कर दिया कि इतने छोटे बच्चों को नहीं लेंगे, मतलब इंशाल्लाह कल नेक्स्ट साल बैठेंगे तो चलेगा, लेकिन इस साल नहीं लेंगे। तो रात को आकर जुल्म कर रो कर सितम कर सोया था। पता नहीं अब उठाऊंगी तो उठेगा या नहीं, ज़िद्दी बहुत है ना वो, इसलिए। तो खैर ये हो गया था, शेरवा ऑलमोस्ट डन, पक गया था, खुशबू आ गई थी। खाने को मैंने दम पर छोड़ी थी और ये रोटियां बाजू में पकाने लगी थी। तो चलें पहले रोटियां पकाकर हस्बैंड जी को उठाऊंगी तो उनके हाथ से देकर भेज दूंगी। ये मैं जल्दी से पकाने लगी। और ये देखें हस्बैंड जी को उठा डाली थी तो वो दस्तरखान में एक शतल पैक कर रहे थे और एक दूसरे दस्तर में मैंने खाने के लिए कह दिया था। तो इतना मैंने खाना काट लिया था हमारे लिए, सहरी के लिए। इज़हान हस्बैंड जी और मैं तीनों है ना, हमारे लिए रोटी बना लूँगी तो खाना चाहिए था। तो ये हो गया था सारे फ्राई, इन्हें देकर भेज देंगे। चले, तो वो गए हैं लेकर। तो मैं अपने हमारे लिए सहरी बेग के लिए रोटी बनाने लगी थी। बस सबके लिए 2-2 बना लूँगी तो खाएंगे, नहीं खाएंगे मतलब शेरवा हस्बैंड जी को कतई पसंद नहीं था, तो दही में खाते, तो दही भी लाना भूल गए थे रात को। खैर देखेंगे। तो चले आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी। पसंद आता हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में ज़रूर से याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।